A double convex thin lens made out of glass refractive index n is equal to 1.5 has both radii of curvature of magnitude 20 centimeter. The incident light rays parallel to the axis of the lens will converge at distance L centimeter such that, और ये L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस है। बच्चों ये है डबल कॉन्वेक्स, जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो बच्चों आपको पता है ना, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, क्योंकि मोस्टली ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही इधर रखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड सरफेस। पहले सरफेस का देखो सर्किल इधर कहीं बनता है, तो पहले सरफेस की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो R1 कैसा रखते हैं, पॉजिटिव। तो इन्होंने बोला कि जो पहली मतलब दोनों रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है, बट हमको समझना पड़ेगा कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो पहली रेडियस पॉजिटिव होगी, और दूसरी को अगर आप बनाओगे तो इस साइड बनेगा, तो दूसरे का जो स्फीयर बनता है सरफेस का वो इस साइड बनता है, इसलिए उसका जो रेडियस होता है R2 वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है बच्चों, वो है 1.5। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। अपने से बोल रहे हैं कि इस पे पैरेलल आने वाली लाइट रे कहीं से इंसिडेंट होती हैं। तो अगर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हम मान लेते हैं इस लेंस की, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, और बोल रहे हैं कि ये पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद L डिस्टेंस पर मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं, L डिस्टेंस पर। लेंस से कितनी दूर मिलती है, L डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अपने से बोल रहे हैं कि यही L की वैल्यू बताओ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, किसी लेंस पे अगर पैरेलल लाइटें गिरती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइटें गिरती हैं, तो फोकस पर कन्वर्ज होती है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, उसका फोकस बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब ये फोकस पे इंसिडेंट हुई। तो बच्चों ये जो L है ये उसकी फोकल लेंथ बन जाएगी क्या, बिल्कुल। अपने को यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ पता कर लेनी, वही L होगी। बात एक क्लियर है। अब फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे, तो भाई अपने पास तो लेंस मेकर्स फार्मूला है, लिख देंगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू 1.5 माइनस 1, 1/r1, r1 की वैल्यू 20 है, तो 1/20 माइनस 1/r2, r2 वैल्यू कितनी है, -20, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू, ये तो घटेगा तो क्या बचेगा 0.5, ये बचेगा 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। तो ये बचेगा 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/20, एलसीएम ले लिया 2/20, पॉइंट हटाओ, इसको ऐसे 10 आ जाएगा। अब बच्चों इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कि ऊपर बचा 1 नीचे बचा 20। सो 1/f इज इक्वल टू 1/20, दिस इंडिकेट f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ है वही डिस्टेंस L होगी, तो उन्होंने पूछा था ना कि L की वैल्यू फाइंड करो, तो वैल्यू ऑफ L कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ L विल बी 20 सेंटीमीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।